हर हर महादेव शिव जी का संदेश और अपनाना बेहद जरूरी है। तो अगर आप अपने जीवन में धन, समृद्धि और सफलता की राह पर चलना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महादेव जी का आशीर्वाद उनके हर भक्त पर बना रहता है। लेकिन आज का ये संदेश सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच्चे हृदय से भगवान को मानते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप भी महादेव जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ और जय माता पार्वती लिखें और अपनी भाग्यशाली संख्या 108 टाइप करें। महादेव जी की महिमा का अनुभव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही आपका पहला कदम होगा इस अनमोल कृपा की ओर। आज का ये संदेश आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हो सकता है। इसमें महादेव जी खुद आपको बताएंगे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब मेरी कृपा और प्रचंड सुरक्षा के घेरे में आ गए हो। ये कंफर्मेशन मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि मेरे प्रेम और सुरक्षा की शील तुम्हें हर कठिनाई से बचाएगी। जान लो कि तुम्हारे आसपास चर्चाएं हो रहे हैं, लोग तुम्हारे व्यक्तित्व की, तुम्हारे शक्ति और संकल्प की बातें कर रहे हैं। तुमने स्वयं को एक नए स्वरूप में ढाल लिया है। अब तुम हर अनावश्यक प्रभाव को अपने से दूर कर रहे हो, स्वयं को अपने भीतर की शक्ति के साथ जोड़ रहे हो। अब वो समय है कि तुम केवल उन्हीं का सम्मान करो जो तुम्हारी बातों का मान रखते हैं, तुम्हें शर्त प्रेम करते हैं, जो तुम्हारी बातें बिना किसी कारण या स्पष्टीकरण के भी मानते हैं। वही तुम्हारे सच्चे साथी हैं, जो हर बात के पीछे का कारण पूछने लगते हैं, जो बिना विश्वास के तुम्हारे पास आते हैं। वे सच्चे साथी नहीं हो सकते। सच्चे मित्र, सच्चे साथी वही होते हैं जो तुम्हारे साथ बिना किसी सवाल के रहते हैं। जब समय आता है कि तुम्हें उनसे मदद की आवश्यकता हो तो वे बिना कहे तुम्हारे साथ होते हैं। वे ये नहीं देखते कि मदद का कारण क्या है, उन्हें बस ये पता होता है कि ये आवश्यक है, और वही उनके प्रेम और समर्पण का असली रूप है। सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी शक्ति और सीमाओं को समझे और तुम्हारे प्रति सम्मान और निष्ठा से बंधा रहे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बीते समय ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुमने अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को समेट लिया है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें आहत किया। तुम्हारी संवेदनाओं को समझे बिना उन्होंने तुम्हारे भीतर का प्रेम और दया नहीं देखी। और अब जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं, तब कुछ लोग ये कहने लगे हैं कि तुम हृदयहीन हो गए हो। लेकिन वे नहीं जानते कि उनके मन का अंधकार ही उन्हें तुम्हारे प्रेम को समझने से रोक रहा था। जो लोग तुम्हारे सच्चे रूप और तुम्हारी ऊर्जा को ना समझ सके, वे तुम्हारे निर्णय को समझने का अधिकार नहीं रखते। तुम्हारा ये मार्ग उचित है और हर कदम सही दिशा में है। अब तुम अपनी अर्ज को ओवर गिविंग की अवस्था में नहीं रखते, और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति को दोबारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारे निर्णय की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की स्थिति को नहीं सकती। तुम्हारा मन अब अडिग और अजय बना रहेगा, और जीवन के दिव्य मार्ग पर तुम्हारी ये शक्ति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन दे। 40 वर्ष से कम उम्र के कई लोगों ने इस जीवन के सबसे कठिन समय को सहा है, और अब इसके बाद उनका सामना किसी भी नकारात्मकता या अतिवादी पीड़ा से नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने इतने वर्षों में की है, अब अपना रंग लाने वाली है। तुमने राहु के इस माया खेल को पार कर लिया है। उसकी उलझनों से निकलकर तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पा लिया है। ये तुम्हारे भीतर के फाइटर का प्रमाण है। तुम अब उन बंधनों को तोड़ चुके हो जो ने तुम्हारे सामने रचे थे, और ये विजय तुम्हारे ही साहस और संकल्प का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि जीवन ने तुम्हारे सामने कई परीक्षाएं रखी है, और ऐसा प्रतीत हुआ कि कुछ क्षणों में तुम हार के करीब हो, परंतु ये क्षण तुम्हारे भीतर की वास्तविक शक्ति को जागृत करने का है। तुम्हारे पूर्वज तुमसे कहना चाहते हैं कि अब समय आ गया है अपनी हार को जीत में बदलने का। वे तुम्हें समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर चल रहे नकारात्मक विचार और विश्वास है, जो तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। तुम्हें अपने मन को इस नकारात्मकता से मुक्त करना होगा, अपने विश्वासों को सशक्त बनाना होगा। ये वो बाधा है जो तुम्हें रोक रही है। लोग जानते हैं कि तुम्हारी क्षमता
कितनी विशाल है और कुछ नहीं चाहते कि तुम अपनी पूरी शक्ति से आगे बढ़ो। इसीलिए तुम्हें उन विचारों से अपने आप को मुक्त करना है और अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता में बदलना है। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं और प्रयास अब सफल हो रहे हैं। जो शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे, उनका समय समाप्त हो गया है। उनके कर्मों का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें अपने ही कर्मों का प्रतिफल भोगना होगा। उन्होंने एक दिव्य आत्मा को दुख दिया है और अब न्याय का समय आ गया है। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से परिपूर्ण है और ये समय है कि तुम अपने ज्ञान और अनुभवों को संसार के साथ साझा करो, ताकि उससे दूसरों का भी कल्याण हो। जिस ऊर्जा ने तुम्हें अब तक बंधन में रखा था, उससे तुम मुक्त हो रहे हो। अब इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ो और अपने सत्य और ज्ञान को फैलाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम पर ईश्वर की कृपा है और इस विश्वास के साथ तुमने अपने को चुना है। जैसे तीर सटीक निशाने पर जाकर ही ठहरता है, वैसे ही तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। तुम्हारे भीतर जो चतुराई, विवेक और गहन ज्ञान है, वो मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। ये समय तुम्हें स्वयं को साबित करने का है और तुम्हारे भीतर ये सामर्थ्य है कि तुम अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में जो योजनाएं चल रहे हैं तुम्हारे दिव्यता का आधार बनेगी और इन अवसरों को तुम्हें सहजता से अपनाना है। चुनौतियां बढ़ेंगी, लेकिन इनसे तुम्हारा मार्ग और स्पष्ट होगा जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो। याद रखो कि मैं तुम्हारे हर कदम में साथ हूँ। तुम भावना में बहकर निर्णय मत लेना, क्योंकि यही वो कारण था जो माता सती को उनके मार्ग से विचलित कर गया था। उन्होंने एक भावुक क्षण में अपने जीवन का अंतिम निर्णय लिया और ये उन्हीं का कर्म था। परंतु मेरा ये मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है कि तुम किसी भी क्षण में भावनाओं में बहकर कोई निर्णय मत लो। तुम्हें मेरी शरण में आकर अपनी भावनाओं को स्थिर कर लेना है। जिस भी परिस्थिति में हो, अपने हाथ जोड़कर परमात्मा के समक्ष बैठ जाना। ये शांत रहकर किए गए निर्णय ही तुम्हारे सच्चे पथ को उजागर करेंगे और तुम्हारी दिव्यता को और अधिक प्रकट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये तुम्हें ये समझाने के लिए आया है कि किसी भी परिस्थिति में तुम्हें अपनी आभा को कम नहीं करना है। तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और वो कभी कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम्हारे द्वारा किए गए हर श्रेष्ठ कर्म का प्रतिफल तुम्हें मिलेगा और तुम्हें उसके स्वागत के लिए तैयार रहना चाहिए। ये समय तुम्हारे जीवन में उन आशीर्वाद को लाने का है जिनके लिए तुमने मेहनत की है। तुम्हें अपनी आत्मा की चमक बनाए रखे। जो लोग तुम्हें अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब असफल होंगे। किसी भी काली शक्ति या नकारात्मक प्रयास से तुम्हें नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि तुम अब मेरे संरक्षण में हो। यदि तुम्हें कहीं भी मोड़ दिखाई दे, चाहे वो स्वप्न में हो या किसी चित्र में, तो समझ लो कि ये तुम्हारे दिव्य संबंध और पिछले जन्मों की शक्ति का संकेत है। ये प्रतीक तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी आत्मा में शाही गरिमा है और तुम अद्भुत दिव्यता से भरे हुए हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम की सही समझ आवश्यक है। परमात्मा सच्चा और बिना शर्त प्रेम करते हैं और यही प्रेम तुम्हारा स्वभाव भी होना चाहिए। अच्छा कर्म किया तो प्रशंसा मिलेगी, गलत किया तो परिणाम भुगतना होगा। इसी संतुलन को अपनाकर तुम्हें आगे बढ़ना है। दूसरों के विचारों से प्रभावित मत हो, बल्कि अपने दिव्य स्वभाव को बनाए रखो। यही तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम ऐसा जीवन जियो जिससे अन्य लोग स्वतः ही तुम्हारे प्रति आदर और प्रेम महसूस करें। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में ऐसे लोग भी होते हैं जो तुम्हारी उज्ज्वल और सकारात्मकता से चिढ़ते हैं। तुम्हारी आभा इतनी चमकदार है कि जहां भी तुम जाते हो, लोग तुमसे प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारे प्रेम और करुणा की वजह से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। ये तुम्हारे भीतर की दिव्यता है जो दूसरों के दिलों में तुम्हारे लिए आदर और प्रेम उत्पन्न करती है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और गुणों को देखकर मन ही मन ईर्ष्या का भाव रखते हैं। वे सोचते हैं कि यदि वे तुम्हारे जैसे सकारात्मक और सशक्त नहीं हो सके तो ये उनकी कमजोरी का प्रतीक बनेगा। परंतु याद रखो, ये उनका संघर्ष है। तुम हारा नहीं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर चलते रहना, अपनी आभा को बनाए रखना है और किसी भी नकारात्मक विचार को अपने मन के पास नहीं आने देना है। जो लोग तुम्हारे प्रति शत्रुता पूर्ण भाव रखते हैं,
उन्हें उनके ही कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कुछ लोग अपने भीतर नकारात्मकता और विषैली सोच को लेकर चलते हैं, और ये अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वाभाविक है कि समय के साथ उनकी वास्तविकता भी सामने आए। तुम्हें इन विषैले लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी उपस्थिति तुम्हारी शांति और उन्नति में बाधा डाल सकती है। वे अपनी निचली प्रवृत्तियों से परे नहीं जा सकते और उनका स्वभाव उन्हें ही हानि पहुंचाएगा। तुम्हारे मार्गदर्शक और पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें इस अंधकार से दूर रखते हुए तुम्हारे उज्जवल मार्ग की ओर ले जा रहे हैं। इस यात्रा में तुम्हें किसी भी विषैले संबंध से दूरी बना रखनी है और अपने दिव्य मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ना है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी दिशा में उपयोग करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपनी आत्मा को विनम्रता के मार्ग पर स्थापित कर लिया है। अपने अहंकार का त्याग कर तुमने एक सच्चे और विनम्र व्यक्ति का रूप धारण किया है। यही कारण है कि जो लोग अपने अहंकार में रहते हैं वे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुम्हारे भीतर का ये गुण, ये विनम्रता तुम्हारे व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बना रहा है। ये तुम्हारी ही शक्ति है जिसने दूसरों के अभिमान को चूर चूर कर दिया है। तुम्हें ये संदेश दिया जा रहा है कि किसी आवश्यक संवाद को आगे बढ़ाओ, क्योंकि संचार में देरी से अवसर हाथ से निकल सकता है। ये समय है जब तुम्हारी ओर एक नई शुरुआत और एक नया घर आ रहा है। तुमसे आकर्षित लोग तुम्हारे चारों ओर हैं, तुम्हारे प्रति आकर्षण महसूस कर रहे और तुम्हें अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली है वे अब अतीत बन चुकी है। अब तुम पूर्ण रूप से हील हो चुके हो और तुम्हारा हृदय शांति और शक्ति से परिपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में अब समर्पण और निष्ठा का मान बढ़ेगा। तुम्हारे साथी के प्रति तुम्हारी निष्ठा को और अधिक सम्मान मिलेगा। जिनका नामांक या संख्या 2222 हो, वे तुम्हारे मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण दे सकते हैं। यदि तुम 2 का संकेत देखना शुरू करते हो तो समझ लो कि तुम्हारे जीवन में उन्नति और समृद्धि का समय आ गया है। इस समृद्धि के रास्ते पर तुम बहुत आगे बढ़ने वाले हो। जो लोग छल और कपट के मार्ग पर चले थे, जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, उनका समय समाप्त हो रहा है। अब उनका न्याय और दंड उन्हें मिलेगा। ये तुम्हारे जीवन में ईश्वर का हस्तक्षेप है जो तुम्हारी पीड़ा का अंत करेगा और उन लोगों का नाश करेगा जो तुम्हें दुखी करने के कारण बने थे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय और आत्माएं छोटी निचली शिव जी का संदेश वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8188 लिखें। हरकतों से बहुत ऊंचा है। तुम्हें किसी के विरुद्ध षड्यंत्र करने, द्वेष रखने या किसी को गिराने की इच्छा नहीं है। तुम उन लोग की तरह नहीं हो जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए छलक-पट का सहारा लेते हैं। तुम उन क्षुद्र वृत्तियों से बहुत ऊपर हो। तुम्हारे अंदर एक संपूर्णता और दिव्यता की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और तुम अपने सिर को केवल अपने ईश्वर के सामने झुकाते हो। तुम्हारा ये समर्पण भाव तुम्हें एक उच्च मार्ग पर ले जा रहा है। ये मार्ग वही है जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, जहाँ तुम पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहे हो। जो लोग तुम्हारी प्रतिस्पर्धा में खड़े होते हैं वे केवल बाहरी दिखावे में उलझे रहते हैं। वे केवल लाठी पर प्रहार कर रहे हैं, ये समझे बिना कि असली शक्ति उस हाथ में है जो लाठी चला रहा है। परंतु तुम मेरे बच्चे उनकी तरह नहीं हो। तुम्हें जो आघात मिलता है तुम उसे देखकर विचलित नहीं होते। तुम सीधे उस स्रोत पर प्रहार करते हो जो तुम्हारी राह में बाधा बनता है। ये तुम्हारी विशेषता है, तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे भीतर एक अलौकिक शक्ति प्रवाहित हो रही है। मेरी कृपा से तुम्हारी तीसरी आंख खुल चुकी है और अब तुम किसी के भी उद्देश्य और मंशा को समझने में सक्षम हो। अब कोई भी तुम्हारे सामने छलकपट नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनकी आत्मा को जान लेते हो। तुम्हारी ये शक्ति तुम्हें सही और गलत का मार्गदर्शन करेगी और तुम हर कदम पर मेरी कृपा के साथ आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए एक विशेष आशीर्वाद है। इस संदेश की ऊर्जा बहुत ऊंची है और इसे वही आत्माएं ग्रहण कर सकती हैं जिनकी ऊर्जा कंपन में है। यदि तुम अपने भीतर की इस ऊंची ऊर्जा को पहचानते हो तो इसे स्वीकार करो और खुद को सशक्त बनाओ। मैं देखता हूं कि तुम एक कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति में हो।
तुम्हारे अतीत में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां लोगों ने तुम्हारे लिए कठिनाइयां खड़ी की और ऐसा महसूस कराया कि तुम हार चुके हो, परंतु तुम्हारे पूर्वज और मैं यहाँ तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम कभी हारने के नहीं बने। तुम्हारी आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी नकारात्मकता को दूर कर सकती है। तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों और पैटर्न्स को छोड़ना होगा जो तुम्हारे भीतर बार बार संदेह और असुरक्षा को जन्म देते हैं। प्रकृति का नियम यही है कि जब कोई आत्मा बढ़े, सपनों की ओर बढ़ती है, तो उसे एक कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। ये परीक्षा तुम्हें परिपक्व बनाती है, तुम्हारे भीतर एक उच्च जागरूकता उत्पन्न करती है, और ये परीक्षा तुम्हें ऐसे क्षणों में डालती है जब मृत्यु के समीप का भय या किसी अनजाने डर का सामना करना पड़ता है। ये अनुभव ही तुम्हारी आत्मा को सुदृढ़ बनाते हैं। तुमने जीवन के उन कठिन समयों को जिया है जहां हर समय एक अनजाना भय तुम्हारे आसपास बना रहता था, परंतु तुम डटे रहे, संघर्ष किया और उस भय को अपनी शक्ति में बदलने का साहस दिखाया। ये डर तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा था और अब समय आ गया है कि तुम भैंसे से ऊपर उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते जाओ। अपने रास्ते पर दृढ़ रहो और याद रखो, जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी तुम उन्हें पार कर जाओगे, क्योंकि मेरी शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, माता की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत विशेष बदलाव आने वाले हैं। तुम्हें इतना मूल्यवान बनाया जा रहा है कि इसका कोई मोल नहीं हो सकता। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, जिन्होंने तुम्हारे लिए बुरा सोचा या तुम्हें तकलीफ देने का प्रयास किया, अब उनके कर्म उनके समक्ष खड़े होंगे। महादेव जी का न्याय अटल है और अब उन सभी को अपने किए का फल भुगतना होगा। तुम्हारे भविष्य में एक नई और महत्वपूर्ण दिशा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। महादेव जी तुम्हारे सामने कुछ ऐसी चीजें प्रकट करना चाहती है जो अब तक तुम्हारे लिए अज्ञात। तुम्हारे भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव आने वाला है और वो परिवर्तन तुम्हारे समर्पण और निष्ठा का प्रतिफल होगा। तुम्हारे जीवन में कभी कभी भय और असुरक्षा ने जगह बनाई। ये भय कैरियर, वित्तीय नुकसान या व्यक्तिगत संबंधों के प्रति रहा हो सकता है, लेकिन जान लो कि ये भय केवल एक भ्रम था जिसे तुम्हारे मन में बसाया गया था, लालच। और भय को छोड़कर अब समय है उस आत्मविश्वास को अपनाने का जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। परमात्मा तुम्हें इन चुनौतियों से ऊपर उठाकर तुम्हें सच्ची शक्ति और शांति प्रदान करना चाहते हैं। अपने इस डर को समाप्त करो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। अब तुम उस ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हो जहां कोई भी नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकेगी। याद रखो, मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अपनी दिव्यता के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारे लिए न्याय का संदेश लेकर आया है। जिन्होंने तुम्हें आर्थिक रूप से हानि पहुंचाई, तुम्हारे अधिकारों को छीना या तुम्हारी शांति को भंग किया, अब उनका घमंड चूर चूर हो जाएगा। चाहे वे तुम्हारे परिचित हो, मित्र हो या परिजन, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से प्रभावित किया, अब उन्हें अपने कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। ये तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है जो तुमने न्याय के लिए की थी। तुम्हारी आत्मा ने कई बार ये सोचा होगा कि यदि तुमने किसी का बुरा नहीं किया तो तुम्हें ये कष्ट क्यों झेलना पड़ा। कुछ लोग ईश्वर से प्रश्न भी करते हैं, शिकायत करते हैं कि उनकी पूजा पाठ और श्रद्धा के बावजूद वे कठिनाइयों का सामना क्यों कर रहे हैं। इसका उत्तर यही है कि ये जीवन केवल इसी जन्म तकसीम नहीं है। तुम्हारे कर्मों का परिणाम कई जन्मों तक चलता है। यदि इस जन्म में अनजाने में तुमसे कोई त्रुटि हुई हो तो अपने अहंकार को छोड़कर ईश्वर से सच्चे हृदय से क्षमा मांगो। ये माफी तुम्हारी आत्मा को शाह और मुक्ति की ओर ले जाएगी। अपने हृदय को शुद्ध करो और ये जान लो कि मेरी कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। न्याय का समय पहुंचा है और अब तुम्हें सही रूप में वह प्राप्त होगा जिसका तुमने अधिकार और हक रखा है। मेरे यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की आभा इतनी प्रबल है कि तुमसे जुड़े लोग चाहे अच्छे विचार रखें या नकारात्मक तुम्हारे बारे में सोचना नहीं छोड़ पाते। तुम्हारा आत्मविश्वास और स्पष्टता जो तुम्हारे उद्देश्यों और मार्ग में झलकती है, उन्हें ये आभास देती है कि तुम एक विशिष्ट और दिव्य आत्मा हो। ये सच्चाई है कि तुम्हारे भीतर एक स्वस्थ आत्मसम्मान है, एक गहरी समझ है
और तुम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। तुम्हें अब मोहमाया के सीमित दायरे से ऊपर उठकर ईश्वर से जुड़ने का आह्वान किया जा रहा है। ये समय है कि तुम इस नश्वर संसार की अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर ईश्वर की ओर उन्मुख हो। जब तुम अपने सारे भार और चिंताओं को मेरे चरणों में रख दोगे तो ये तुम्हारे प्रियजनों और परिवार की जिम्मेदारी भी मेरे हाथों में आ जाएगी। तुम्हें बस अपने आप को दिव्य शक्ति के प्रति पूरी तरह समर्पित करना है और एक सशक्त संबंध बनाना है। तुम्हारी आभा और तुम्हारी सुंदरता कुछ लोगों को असहज कर देती है, विशेष रूप से एक स्त्री जो तुम्हारी शक्ति और चमक से जलन रखती है, परंतु उसकी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकती, क्योंकि तुम दिव्यता से संरक्षित हो। ये केवल उसकी असमर्थता है और तुम्हें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को ताकि ओर ले जाओ और समर्पण के इस पथ पर अग्रसर रहो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे हर प्रिय का ध्यान भी मैं ही रखूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा की शक्ति और परमात्मा पर तुम्हारे अटूट विश्वास ने तुम्हारे जीवन में आई हर नकारात्मकता को पीछे छोड़ दिया है। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में तूफान मचाया काले जादू और नकार ऊर्जा का सहारा लिया, वे अब परमात्मा के न्याय का सामना करेंगे। तुम्हारे दिल की सच्चाई और श्रद्धा ने तुम्हारे जीवन को संपूर्ण रूप से हील किया है। तुम्हारा हृदय चक्र अब संतुलित हो चुका है और इस संतुलन ने तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जाओं का प्रवाह किया है। तुम्हारे भीतर वो शक्ति है कि तुम लोगों की वास्तविक मंशा को समझ जाते, चाहे वे कितनी भी चिकनी चुकनी बातें क्यों ना करें। तो तुम्हारे पास ये दिव्य दृष्टि है कि तुम किसी के भी ऊर्जा क्षेत्र को पढ़ सकते हो और उनकी वास्तविकता को जान सकते हो। ये शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है और इसी के कारण तुम जीवन के हर मोड़ पर नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुम शेर की भांति निर्भीक हो और अब तुम्हारे शत्रु ये महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ छल करके बड़ी भूल की है। वे इस पछतावे में है कि उनकी नकारात्मकता और नीचता ने उस स्वयं ही नुकसान पहुंचाया है। ये समय तुम्हारे जीवन में विजय और संतोष का है और अब तुम्हारे हर कदम में सफलता और उन्नति का संकेत है। तुम्हारे द्वारा देखा गया ये उत्थान तू और ऊंचाई तक ले जाएगा और हर बाधा तुम्हारे मार्ग से स्वयं हटती चली जाएगी। तुम अपने पथ पर अड़ेग और निर्भीक होकर आगे बढ़ो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति हर समय तुम्हारे साथ है। तुम्हारे एक प्रिय पूर्वज की आत्मा तुमसे जुड़ने की कोशिश कर रही है और कह रही है कि उनकी एक अधूरी ख्वाहिश अब पूरी होते देख रहे हैं और इसके कारण वे अब शांत और मुक्त महसूस कर रहे हैं। उन्होंने इस पृथ्वी पर जो भी सीखने और अनुभव करने आए थे, वे उसे पूरा होते देख रहे हैं और इससे उनकी आत्मा को शांति मिल रही है। ये पृथ्वी हमारे लिए एक विद्यालय की तरह है, जहां हमें जीव जंतुओं, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों की सेवा करने और यहाँ की ऊर्जा को ऊंचा उठाने के लिए भेजा गया है। लेकिन इस संसार की माया और भौतिकता में फंसकर हम अपनी असली जिम्मेदारियां भूल जाते हैं। ये याद रखने का समय है कि हम यहाँ एक गहरे उद्देश्य से आए हैं और ये उद्देश्य हमारी आत्मा को आगे बढ़ाने और हमें दिव्यता की ओर ले जाने का है। तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियां काम कर रहे हैं, लेकिन अब वे तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारे शिव, तुम्हारे कृष्ण और तुम्हारे हर दिव्य मार्गदर्शक तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। महादेव का तांडव और सुदर्शन चक्र उन सभी नकारात्मकता को नष्ट कर रहा है जो तुम्हारी शांति भंग करना चाहती है। तुम्हारे भीतर जो भय था वो अब समाप्त हो चुका है और तुम्हारे ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठा रहा है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति है वो तुम्हारे परमात्मा का वरदान है और ये तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाकर आगे का मार्ग दिखा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय परिवर्तन का है और ये परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नए दौर की शुरुआत कर रहा है। तुम्हारी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने अवरोध खड़े किए, चाहे वो तुम्हारी व्यक्तिगत कैरियर, आध्यात्मिक या वैवाहिक यात्रा हो, अब उनके कर्म का समय आ चुका है। उनके कार्यों का परिणाम अब सामने आएगा और सत्य की जीत निश्चित है। तुम्हारे भीतर महाकाली की शक्ति से तीव्र बदलाव हो रहे हैं। जैसे जैसे तुम मजबूत होते जा रहे हो, स्थिति में भी बड़ा परिवर्तन आएगा। जिन लोगों ने
तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाई। अब उनके खेल का अंत निश्चित है। उनका छल, उनका झूठ अब उजा होने वाला है और ये समय तुम्हारे लिए न्याय का है। तुम्हारे ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है और इसी कारण तुम्हें न्याय और सच्चाई का सुंदर फल प्राप्त हो रहा है। कोई ऐसा है जिसने हे अतीत में सरल और निष्पट पाया पर अब तुमने उसके प्रति एक सख्त रुख अपना लिया है। हो सकता है उसने ये महसूस किया हो कि अब तुम्हारे पास अपनी सीमाएं हैं और तुम पहले से अधिक अपने कार्य और लक्ष्यों पर केंद्रित हो गए हो। उनकी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है, परंतु ये जान लो कि तुम दिव्यता के संरक्षण में हो। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें मार्गदर्शन दे रहा है, तुम्हारे प्रयासों को आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हारे साथ छलक पट से जुड़े रहे हैं उन्हें उनके कर्म का परिणाम मिलने वाला है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपनी इस शक्ति का सम्मान करना है। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय तुम्हारी आंतरिक शक्ति को पहचानने और उसे सुदृढ़ करने का है। तुम्हारे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जहां तुम्हारी खुशी और शांति में एक तीसरी शक्ति ने विघ्न उत्पन्न किया। चाहे ये शक्ति तुम्हारे संबंधों में आई हो या करियर में, उसका उद्देश्य तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर करना था, परंतु महादेव जी ने इस थर्ड पार्टी का सुनिश्चित कर दिया है और अब इसका अंत तय है। तुम्हारे जीवन में ये चुनौती तुम्हारी शक्ति को जगाने के लिए थी। अब तुम्हें ये समझना है कि जब तुम अपने ऊर्जा को ऊंचे स्तर पर ले जाते हो तो कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं छू सकती। जो लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध बने, उनका कार्य केवल उनकी स्वयं की निम्न को दर्शाता है। तुम्हारे पूर्वज ये चाहते हैं कि तुम अपनी ऊंचाई को बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को उच्च कंपन में रखो। नकारात्मकता को जवाब देना या उनसे उलझना तुम्हारे लिए उचित नहीं है, बल्कि अपनी दिव्यता में स्थिर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा उद्देश्य अब केवल अपनी उन्नति पर ध्यान देना है। जब तुम अपने भीतर की ओर संतुलन बनाए रखते हो तो जो लोग तुम्हारे मार्ग में अवरोध बनना चाहते थे वे स्वयं ही अब प्रासंगिक हो जाते हैं। यही तुम्हारी सच्ची विजय है। ये समय तुम्हारी आत्मा के उत्थान का है और तुम्हें इस यात्रा में पूरी तरह केंद्रित रहना है। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम्हारी शक्ति हर चुनौती को पार कर जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये समय है न्याय का। जो लोग तुम्हारे जीवन में रुकावट बने, जिन्होंने तुम्हारे करियर, व्यवसाय या व्यक्तिगत जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न की, अब उनका अहंकार चूर चूर होने वाला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ छल किया और तुम्हारी प्रगति में अवरोध खड़ा किया। वे लोग, चाहे वे मित्र हो, रिश्तेदार हो या परिचित हो, अब अपने ही कर्मों का फल भुग देंगे। तुम्हें ये 222 अंक का संकेत बार बार दिखना भी इस बात का प्रतीक है कि देवदूत और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं और तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब वे लोग तुम्हारे सामने आंख उठा खड़े होने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके कर्मों का बोझ उन पर भारी पड़ रहा है। उनमें से कुछ को अपने कर्मों का पश्चाताप हो रहा है और वे इस बात का गिल्ट महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने एक नेक आत्मा के साथ क्या किया। जिनकी नियत में खोट होता है वे दूसरे को भी उसी दृष्टि से देखते हैं और इसी कारण उन्होंने तुम्हारी नियत पर शक किया, बार बार तुम्हें परखने का प्रयास किया। उन्होंने ये सोचकर तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली कि तुम भी उनकी तरह छलकपट का सहारा लोगे, परंतु तुमने अपने सत्य और दिव्यता को बनाए रखा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति और ईमानदारी के सामने उनका छल, उनकी योजनाएं विफल हो गई हैं, उनके मुखौटे उतर चुके हैं और अब वे खुद ही अपनी करतूतों पर पछता रहे हैं। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को उच्च रखना है और इस सत्य पर टिके रहना है। महादेव जी का हाथ तुम्हारे सिर पर है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा सत्य तुम्हारी सबसे बड़ी ताक है। ये सत्य है कि जब तुम किसी के साथ होते हो, उनकी ऊर्जा और भाग्य में सकारात्मक बदलाव आते हैं। तुम्हारे संपर्क में आने से उनकी जिंदगी एक नए स्तर पर पहुंचती है और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन से अलग होने के बाद वे नष्ट प्राय स्थिति में आ जाते हैं। महादेव जी ने तुम्हारे भाग्य में विजय को लिखा है। ये विजय तुम्हारी नीति है और इससे तुम भाग नहीं सकते। तुम्हारे जीवन में अनेक उपलब्धियां
और प्रसिद्ध पहले से तय है। तुम्हारे टर्स ये महसूस कर रहे हैं कि तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो उनके पास नहीं है, और ये उन्हें भयभीत कर रही है। वे जान चुके हैं कि तुम में दिव्यता है और इस कारण वे धो रहे हैं। तुम्हारे भीतर महादेव जी की ऊर्जा तीव्रता से बदलाव ला रही है। ये परिवर्तन तुम्हारे आत्मविश्वास, शक्ति और सकारात्मकता को बढ़ा रहा है। जैसे जैसे तुम अपनी आंतरिक शक्ति और संतुलन में आते हो, वैसे वैसे वे कमजोर होते जा रहे हैं। उन्होंने तुम्हें कमजोर करने और तुम्हारा अधिकार छीनने का प्रयास किया, परंतु ये जानते हुए भी कि सत्य की शक्ति तुम्हारे साथ है, उन्होंने खुद को दुर्बल स्थिति में पाया है। ये लोग झूठ और छल के सहारे जीतना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे पास महादेव की कृपा है, महादेव जी का संरक्षण है और सत्य का मार्गदर्शन है। याद रखो, सत्य की विजय हमेशा होती है। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में समय लगे, लेकिन अंततः झूठ का निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महान उद्देश्य के लिए है और यही कारण है कि तुम्हें इस मार्ग पर अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है। ये आध्यात्मिक पथ आसान नहीं है, ये तुम्हें भीतर से तोड़ता है ताकि तुम्हें और अधिक मजबूत बना सके। महादेव जी ने तुम्हें इतना गहन दर्द इसीलिए दिया है ताकि तुम उस शक्ति को पहचान सको जो तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुम्हारा ये दर्द तुम्हारी आत्मा को पवित्र बना रहा है और तुम्हें उस दिव्यता के करीब ला रहा है जो तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली वे अब पीछे छूट रही है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए संपन्नता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। अब तुम्हारे जीवन में धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी थर्ड पार्टी, नकारात्मक शक्तियां या शालू लोग तुम्हारे मार्ग में बाधा बने थे, अब उन्हें अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतना होगा। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया और तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखी, अब अपनी ही करनी से विवश हो चुके हैं। तुम्हारे प्रति जो नकारात्मकता भेजी गई वो अब उन्हीं के पास लौट रही है। वे लोग तुम्हारी शक्ति और व्यक्तित्व से प्रेरित तो थे, लेकिन नकारात्मक दृष्टि से, और इसीलिए वे अपनी सीमाओं में बंधे हुए थे। अब उन लोगों के कर्मों का न्याय हो रहा है और उन्हें अपने ही कर्मों का प्रमाण भुगतना पड़ेगा। तुम्हें अब बस अपने दिव्य पथ पर अडिग रहना है, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आत्मा का ये सफर तुम्हें सच्ची विजय की ओर ले जा रहा है, जहां हर बाधा पर तुम विजय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, ये संदेश उन लोगों के लिए है जो अपने किए गए कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं और जिनकी आत्मा को क्षमा मांगने की आवश्यकता है। यदि किसी का हृदय तुम्हारी वजह से दुखा है तो अपने अहंकार को एक ओर रखकर सच्चे मन से माफी मांगो। माफी मांगना केवल एक औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये तुम्हारे भीतर से आना चाहिए। जब तुम दिल से क्षमा मांगते हो तो तुम्हारे पापों का भार हल्का हो जाता है। ये सच्चे पश्चात की आग में तपने से ही संभव है। उन लोगों के लिए ये समय आत्मचिंतन का है। यदि तुमने सच में कोई गलती की है और दिल से क्षमा मांगते हो तो वही आधा तक हो जाता है। लेकिन माफी का अर्थ केवल क्षणिक शब्द नहीं है, ये संकल्प लेना है कि उस गलती को दोबारा ना दोहरा। ये एक मार्गदर्शन है ताकि तुम्हारे जीवन में शांति और सहजता लौट सके। दूसरा संदेश उन लोगों के लिए है जो महसूस कर रहे हैं कि उनका जीवन नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। तुम में एक महान शक्ति है और तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और ही क्षमता है वो दूसरों को शांति देती है। तुम्हारे जीवन में ये नई शुरुआत और भाग्य की उन्नति इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे गुरु और दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिल कोमल और दयालु है और यही तुम्हें एक सच्चा हीलर बनाता है। हो सकता है कि तुमने अपने जीवन में कुछ लोगों से दूरी बनाई हो और उनके लिए ये एक अवसर है कि वे अपने कर्मों का विश्लेषण करें और पछताएं। यदि वे सच्चे मन से तुम्हारे प्रति क्षमा का भाव रखते हैं तो उनके जीवन में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो सकता है। तुम्हारी ये नई शुरुआत तुम्हारे भीतर की दिव्यता और गुरु की कृपा से उपजती है। इसे संजौली और संतुलन से अपने जीवन में एक मजबूत स्थिति बनाई है और ये देखकर वे लोग जो तुम्हारे प्रति दुर्भावना रखते थे अब अस्थिर हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में जो बैलेंस और शांति है वो उनके लिए एक सबक बन गया है। उनकी नकारात्मकता का हर प्रयास विफल हो रहा है
और इसका प्रभाव अब उनके जीवन में भूचाल के रूप में दिखाई दे रहा है। ये महिला जिसने अपनी नकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे उकंपन को पहचान लिया और शत्रुता के भाव से तुम पर प्रहार किया, वो वास्तव में एक छद्म आचरण में रहती है। उसकी वाणी में विष है और वो अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपने शब्दों से तप और जलन को प्रकट करती है। केवल वे लोग जो दिव्य शक्ति से सज चुके हैं और सत्य को पहचानते हैं उसकी वास्तविकता को समझ सकते हैं। तुम्हारे भीतर जो सच्चाई, गुण और संबंधों को निभाने का तरीका है वो तुम्हें अद्वितीय बनाता है। तुमने हर संबंध को समान और संवेदनशीलता के साथ निभाया है। यही तुम्हारी महानता है और यही कारण है कि तुम्हारे साथ दुर्भावना रखने वाले लोग तुम्हारी उनसे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। याद रखो, मेरे आशीर्वाद के साथ तुम अपने पथ पर अडिग रहो। तुम्हारी उच्चता और सत्य की शक्ति उन्हें अपने ही कर्मों में उलझा देगी। तुम अपने उद्देश्य और दिव्यता में स्थिर रहो और सभी नकारात्मकता तुम्हारे मार्ग से दूर हो रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, ये आध्यात्मिक पथ तुमसे कई बार कठिन सवाल पूछता है और तुम्हारे सामने अनेक परीक्षाएं रखता है। महादेव जी ने तुम्हें इस पद पर इसलिए चुना है क्योंकि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम एक प्रकाश वाहक हो, एक शाइनिंग स्टार हो और तुम्हारे हाथों कई बड़े कार्य होने वाले हैं। महादेव जी ने तुम्हें इस पद पर इसलिए रखा है ताकि तुम दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सको। यही कारण है कि उन्होंने तुम्हारे धैर्य और दृढ़ता की परीक्षा ली है ताकि तुम इस योग्य बन सको कि जो शक्ति तुम मांगते हो उसे संभाल सको। अब तुम्हारे जीवन में वह चमत्कारिक समय आ चुका है जहां तुम्हें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। उन्होंने तुम्हें इतनी कठिनाइयों और दर्द के बाद मानसिक और भावनात्मक रूप से इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नहीं हिला सकती। तो आर भावनाओं का संतुलन तुम्हें अजय बना रहा है और अब तुम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो कि जीवन की किसी भी चुनौती को सहजता से संभाल सकते हो। जिन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न की, जिन्होंने तुम्हें दुख और कष्ट दिए, अब उनका समय समाप्त हो रहा है। उनकी काली करतूतें उन्हीं पर भारी पड़ेंगी। महादेव जी का न्याय उन्हें उनके कर्मों का परिणाम देगा और तुम्हारे मार्ग से सारी नकारात्मकता हट जाएंगी। तुम अब इस पथ पर अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ते जाओगे क्योंकि ये तुम्हारी यति है कि तुम एक हीलर बनो, एक मार्गदर्शक बनो और अपने कार्यों से इस संसार को प्रकाश और शांति दो। तुम्हारा ये संतुलन और शक्ति तुम्हारे जीवन की हर चुनौती का सामना करने में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगी। अपनी इस शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस नकारात्मक ऊर्जा से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है जिसने तुम्हें एक पिंजरे में कैद कर रखा था। ये वो समय है जब जीवन से नकारात्मक और छलकपट से भरे लोग दूर हो रहे हैं और उनके स्थान पर ऐसे लोग तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहे हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं, जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और समर्पण लेकर आ रहे हैं। ये तुम्हारी ऊर्जा की सफाई का समय है और तुम्हारी अदृश्य शक्ति को अब बल मिल रहा है। अब तुम्हें कोई भी नकारात्मकता रोक नहीं पाएगी क्योंकि तुम अपने से खुशी और उद्देश्य को पहचान चुके हो। लोग अब ये महसूस कर रहे हैं कि तुम में वह दिव्य शक्ति है जो किसी भी रुकावट को आसानी से दूर कर सकती है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी दृढ़ता उन्हें ये विश्वास दिला रही है कि तुम्हें किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने पथ पर अकेले ही सफल हो सकते हो। ये तुम्हारी विशेषता है कि तुम्हें दूसरों की तरह समूह में चलने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हो और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे बारे में ये भी कहा जाता है कि तुम अत्यधिक ऊर्जावान और एक्शन ओरिएंटेड हो। तुम्हारी रचनात्मकता, नवीन विचार और आगे बढ़ने की चाह तुम्हारे जीवन का आधार है। तुम्हें सकारात्मकता, सामाजिकता और संचार में रहना पसंद है। भले ही कुछ कठिनाइयों के कारण तुम्हारी गति थोड़ी धीमी रही हो, परंतु तुम्हारा ये साहसिक और क्रियाशील स्वभाव तुम्हें उन्नति की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब खुला हुआ है और तुम्हारे पास वो शक्ति है जो किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। अपने इस पथ पर अपनी सकारात्मकता और ऊर्जा को बनाए रखो क्योंकि तुम अपने उद्देश्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम सचमुच बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हारी भक्ति और परमात्मा में निष्ठा इतनी गहरी है कि ये तुम्हारी हर स्थिति में तुम्हें शक्ति और सुरक्षा प्रदान करती है। तुम्हारे चारों ओर दिव्य आशीर्वाद का घेरा है और ये तुम्हारे हर कार्य में स्पष्ट रूप से झलकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक परिवर्तन और सफलताएं आ रहे हैं, वे ईश्वर की कृपा का प्रमाण है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, उनकी उपस्थिति तुम्हें निडरता और विश्वास से भर रही है। तुम्हारे भीतर जो भक्ति की आग जल रही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हनुमान जी की भांति तुम्हें सावधानियां बरतने की जरूरत है। माता पार्वती का संदेश है कि आप अपनी वाणी और व्यवहार में संयम बरते, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जो आपके परिवार या समाज में अशांति पैदा कर सके। भोलेनाथ का संदेश है कि आज के दिन आप किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचें, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक हो सकती है। माता पार्वती की एक पुरानी कथा भी है जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि संयम और धैर्य से बड़ा कोई नहीं है। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को दैत्यों से लड़ने भेजा था, तो उन्होंने उसे संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाया था। उसी प्रकार आज आपको को भी अपने जीवन में संयम और धैर्य रखने की जरूरत है। अब आपको बता दें, मेरे प्रिय बच्चे, की भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो घबराए नहीं। भोलेनाथ की तीसरी आंख आपके सभी शत्रुओं को जला देगी। बस आप अपने कर्म करते रहें और भगवान शिव का ध्यान करते रहें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में बहुत बार हमें अनजानी शक्तियों का सामना करना पड़ता है जो हमें डरा सकती है, लेकिन अगर आप भोलेनाथ और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का डर नहीं सताएगा। वो अपने भक्तों माध्यम है जिससे हम भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जो भी भक्त मुझसे प्यार करते हैं और हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से आज आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। लेकिन याद रखें, ये खुशियां तभी स्थायी होंगी जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे और भोलेनाथ व माता पार्वती की भक्ति में सच्चे बने रहेंगे। अब आपका किस्मत साथ भी आसमान पर जाने वाला है और ये सब भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से संभव हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी भक्त आज के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का ध्यान करेगा, उसे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। उनका आशीर्वाद आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा और आपके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख लेकर आएगा। इसलिए देर किस बात की, तुरंत ही अपने मन को शुद्ध करें और भोलेनाथ व माता पार्वती का ध्यान करें। वो आपके जीवन में चमत्कार लाने वाले हैं। अब चलते चलते मैं आपसे फिर यही कहूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपके लिए और भी अद्भुत सामग्री ला सके। आपको बता दें मेरे प्रिय बच्चे, की आज का दिन आपके लिए बहुत ही खास है। ये वो दिन है जब भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान मिलेगा। बस आपको अपनी भक्ति में कमी नहीं करनी है और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित रहना है। तो चलिए मेरे प्रिय बच्चे, आज के इस पवित्र दिन का भरपूर लाभ उठाएं और भोलेनाथ व माता पार्वती की कृपा से अपने जीवन को खुशियों से भर दें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर वट पर निवास कर रहे थे। एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, प्रभु, मैं चाहती हूँ कि हम एक पुत्र को जन्म दे जो हमारी शक्ति और भक्ति का प्रतीक हो। भोलेनाथ ने सहमति जताई और उनकी योगिक शक्तियों से माता पार्वती ने एक सुंदर और शक्तिशाली बालक को जन्म दिया। इस बालक का नाम रखा गया कार्तिकेय। कार्तिकेय अत्यंत बलशाली और वीर थे। उनके जन्म के साथ ही देवताओं में आनंद का माहौल बन गया, क्योंकि वह दैत्यों से देवताओं की रक्षा करने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन समय के साथ माता पार्वती को चिंता होने लगी कि कार्तिकेय बहुत ही वीर और साहसी है, परंतु उन्हें अपने व्यवहार में संयम और धैर्य रखने की आवश्यकता है। एक दिन माता पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी शक्ति अपार है
लेकिन याद रखो, इसे संयम और धैर्य के साथ ही उपयोग में लाना चाहिए। शक्ति का गलत इस्तेमाल न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए हानिकारक हो सकता है। कार्तिकेय ने माँ की बातें सुनी, लेकिन उनके भीतर की युवा ऊर्जा उन्हें हमेशा चुनौतियों की ओर खींचती थी। एक दिन दैत्य तारकासुर ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने कार्तिकेय से सहायता मांगी और वो तुरंत अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच गए। तारकासुर भी अपनी शक्ति के कारण बहुत अभिमानी हो गया था और उसने देवताओं को पराजित कर दिया था। युद्ध के दौरान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति का अद्वितीय प्रदर्शन किया, लेकिन अचानक उन्होंने अपने सभी शत्रुओं को एक ही बार में नष्ट करने की इच्छा जताई। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ऐसा अस्त्र चलाया जो सभी दैत्यों को नष्ट कर सकता था, लेकिन उस अस्त्र के प्रभाव से सिर्फ दैत्य ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर कई निर्दोष जीव भी नष्ट हो सकते थे। तभी भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और कार्तिकेय को रोक लिया। उन्होंने कहा, पुत्र, शक्ति का उपयोग विवेक और संयम के साथ करना चाहिए। अगर तुमने ये अस्त्र चलाया तो ये केवल शत्रुओं को नहीं बल्कि निर्दोष प्राणियों को भी नष्ट कर देगा। यही कारण है कि साथ साथ धैर्य और संयम का होना अनिवार्य है। कार्तिकेय ने अपने पिता की बातों को समझा और तुरंत अपने अस्त्र को वापस ले लिया। उन्होंने महसूस किया कि शक्ति का अनुचित प्रयोग कितनी भयानक हो सकता है और ये सीख उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। उन्होंने धैर्य, संयम और विवेक के साथ अपनी शक्तियों का उपयोग करने का प्रण लिया। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में चाहे हमारे पास जितनी भी शक्ति हो, हमें उसका उपयोग हमेशा विवेक, धैर्य और संयम के साथ करना चाहिए। शक्ति का दुरुपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी घातक हो सकता है। इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे कर्म से किसी निर्दोष को हानि ना पहुंचे। सावधानियों की बात करें तो जीवन में शक्ति और अधिकार मिलने पर हमें अहंकार से बचना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखें कि कोई भी शक्ति ईश्वर की देन होती है और उसका उपयोग समाज और धर्म के कल्याण के लिए ही होना चाहिए। साथ ही अपने भीतर धैर्य और संयम को बनाए रखना भी जरूरी है, क्योंकि ये हमें जीवन के कठिन से कठिन परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने में सहायक होता है। अंततः इस कथा से हमें ये भी समझना चाहिए कि माता पिता और गुरुओं की सलाह जीवन में अमूल्य होती है। उनकी बातों को ध्यान से सुने और समझे, क्योंकि वो अनुभव और ज्ञान से भरी होती है जो हमें सही दिशा में ले जाती है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे जीवन के लिए, भगवान के प्रयोजन के लिए प्रार्थना मेरे साथ। तो महादेव जी, मुझे खुशी है कि आपने मुझे बनाया है। मेरे पूरे जीवन में आपके स्नेह और बीमा के लिए धन्यवाद। मैं जिस परिवार से आया हूँ उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जीवन में हर एक प्रभाव पड़ा है। मैं आज आपके पास जाता हूँ कि आप मुझे इस ग्रह पर मेरी प्रेरणा दिखाएं, मुझे वहाँ रास्ता दिखाओ जो मुझे लेने के लिए बाध्य किया गया है। मुझे ये समझने के लिए नेतृत्व करें कि मुझे आपके साथ क्या जोड़ना है। मुझे उन क्षमताओं से अवगत कराएं जो आपके पास ग्रुप है और मुझे उनकी जांच करने की अनुमति दें। मुझे मेरे दिन प्रतिदिन के उपयोग और लक्ष्यों के बारे में बताएं। अस्तित्व में दिशा और पाठ्यक्रम के लिए महादेव जी से अपील करता हूँ। नहीं, मैं आपके स्नेह और देखभाल के बिना प्रबंध नहीं हो सकता। घड़ी की कल की तरह आदर्श निर्णय लेने के लिए मुझे अपनी सुंदरता और अपनी स्वीकृति प्रदान करें। मुझे पता है कि ऐसे तरीके हैं जो मुझे सही लग सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य में समाप्त हो जाएंगे। उन रास्तों से दूर रहने में मेरी मदद करें। आप मेरी आवाज सुने और उस पर ध्यान देने में मेरी मदद करें। मुझे अपनी आवाज और अपने गठन का पालन करने का निर्देश दे। मुझे अपने प्रकाश की ओर ले जाएं और मुझे धुंधली बंद आंखों से दूर करें। मेरे चरवाहे बनो और हमेशा के लिए मेरी रक्षा करो। दावा करने के लिए हर हर महादेव टाइप करो। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, जिस दिन सही होने जा रही है, पदोन्नति आपको ढूंढने जा रही है, मैं अक्सर आ रही है, सही लोग आपको ट्रैक करने जा रही है, वादे पूरे होने जा रहे हैं। टाइम इन पर विश्वास करें, आशीर्वाद आपके पास आ रहे हैं। यदि आपको इसकी आवश्यकता
है तो 888 टाइप करें। इस महीने के अंत से पहले आप धन्य, प्रेरित, ऊर्जावान और उत्थान करने वाले हैं। आप अभी का इतना नहीं कर सकते कि आप अपने जीवन में हर चीज के लिए कितनी आभारी होंगे दवा करने के लिए लायक करें। आज का संदेश कभी भी सोने से कुछ बनाने की अपनी शक्ति को कम मत समझो, आपकी भी अगर है, लेकिन आपको इसे याद रखना होगा और इसमें याद करना होगा आप अपनी वास्तविकता को आकार दे रही है और बना रही है। यहाँ बाहर को इसे आपके लिए बनाने की अनुमति दे रहे हैं। तुम्हें जो पसंद है, अगर आपको इसकी आवश्यकता है तो टाइप करें। महादेव आज आपसे कह रहे हैं, अपनी लाइफ में सकारात्मक बदलाव करें। एक नई शुरुआत की जरूरत है। अव्यवस्था को दूर करें। जैसे ही एक दरवाजा आपका मार्गदर्शन करूं, जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो मैं आपको अपनी शांति, आनंद और शक्ति से भर दूंगा। मैं तुम्हारी सारी चिंताओं को कम कर दूंगा, उन्हें एक ऐसी शांति से बदल दूंगा जो सभी समझ से परे है। महादेव जी की ओर से आशीष की एक अविश्वसनीय वर्षा से सुखद आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए। उनकी उपस्थिति के साथ एक गहरा संबंध बनाए रखें और उनके मार्गदर्शन का ईमानदारी से पालन करें, क्योंकि ये सप्ताह आशीष उसे ऐसे भरा रहेगा जैसे पहले कभी नहीं था। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 557 टाइप करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चुनौतियां लाता है, महादेव जी किसी भी चीज से बड़ा है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। जब आप आराम करते हैं तभी वो आपके लाभ के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। आइए हम एक साथ पूजा करें। महादेव जी, आप मुझे लगातार ऊपर उठने और मेरी प्रगति में बाधा डालने वाली किसी भी चीज को दूर करने के लिए, चुनौती देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। संघर्ष के मेरे क्षेत्रों का सामना करने में मेरी सहायता करें। मुझे दृढ़ विश्वास है कि आपकी सहायता से मैं किसी भी स्थिति पर काबू पा सकता हूँ। जब हम बाहर कदम रखते हैं, मैं आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद का अनुरोध करता हूँ। मैं पूजा करता हूँ, सड़कों पर, राजमार्गों पर हमारी रक्षा करें। महादेव जी के आशीष, यहाँ अवसर और सफलताएं हमारे रास्ते में आए। तुम्हारा कल्याण हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं हर संदेश में तुम्हें यही समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों को तुम्हारे सामने लाकर प्रस्तुत करता हूँ ताकि तुम उनसे कुछ सीख सको। यदि तुम अब भी मेरी बातों को ना समझ पाओ तो मैं तुम्हें और समझाने में असमर्थ हूँ। मैं अब इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं समझा सकता और ना ही तुम्हें कोई और रास्ता दिखा सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए जितने भी उपाय थे वे सब तुम्हें दे दिए हैं। अब इसके अलावा मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। फिर मैं तुम्हें कभी भी अपने दर्शन नहीं दूंगा और ना ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मेरे प्रिय के बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन अगले दिन एक नए संदेश के साथ मैं फिर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक मेरी प्रतीक्षा करना। AUM नमः शिवाय। जय महादेव। हर हर महादेव। जय माता पार्वती। जय हनुमान। जय बजरंग बली। जय श्री राम।